Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello children, today we will start ENV, chapter number 17, Water for Living. All living things need water to live and grow. The earth has more water than land. सभी लिविंग थिंग को पानी रहने के लिए और ग्रो करने के लिए चाहिए. हमारी जो अर्थ है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी है, लैंड से भी ज़्यादा. 3/4 of the earth's surface is covered with water and that is why our earth is known as blue planet. देखो, हमारी जो अर्थ है उसका 3/4 जो पार्ट है वो पूरा पानी से भरा हुआ है. लैंड 1 पार्ट में ही है. सो हमारी अर्थ है वो ब्लू प्लैनेट भी कहलाई जाती है. नियरली 2/3 of our body weight is water, यानी 2/3 जो पार्ट है वो पानी का ही पार्ट है हमारी अर्थ में. ओके. सोर्सेज ऑफ वाटर. वाटर इज अवेलेबल ऑन अर्थ एज फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर. देखो, पानी है वो दो तरह के हैं, एक फ्रेश वाटर है और एक सॉल्टी वाटर है. द मेन सोर्स ऑफ वाटर्स आर रेन, सरफेस वाटर एंड अंडरग्राउंड वाटर. जो हमारे पानी के मेन सोर्स हैं वो कौन से हैं? फर्स्ट तो रेन है, दूसरा सरफेस वाटर है और तीसरा अंडरग्राउंड वाटर. सो हम इसको डिटेल्स में देखेंगे. नंबर 1, रेन वाटर. रेन इज़ द वन ऑफ द मोस्ट मेन सोर्स ऑफ वाटर, यानी रेन है वो मेन सोर्स ऑफ वाटर है. Rainwater falls and collects into water bodies like ponds, lakes, rivers and seas. यानी रेन का जो वाटर है वो कहाँ जाता है, कहाँ पे कलेक्ट होता है? वाटर बॉडीज़ में, जैसे कि ponds, lakes, rivers and seas में. It sips through the soil and accumulates below as ground water. देखो, जो पानी है मतलब ये वाटर बॉडीज़ है उसका जो पानी है वो सिप हो जाता है और सॉइल के थ्रू वो एक्यूमुलेट होता है और फिर वो ग्राउंड वाटर बन जाता है. इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर. रेन वाटर है वो एकदम प्योर वाटर होता है, प्योरेस्ट वाटर होता है. ओके. हाउएवर इट गेट्स पॉल्यूटेड ड्यू टू पॉल्यूटेंट प्रेजेंट इन द एयर. ये जो पानी है वो हम पॉन्ड्स में, रिवर्स में, सीज़ में, ओशंस में भरे पड़े होते हैं. पर वो पानी पॉल्यूटेड नहीं होता रेन वाटर, पर वो पॉल्यूटेड कैसे होता है? हम पॉल्यूशन जो फैलाते हैं, एयर पॉल्यूशन, उससे. नाउ सरफेस वाटर. सरफेस वाटर इज़ द वाटर दैट इज़ प्रेजेंट इन रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, सीज एंड ओशंस. सरफेस वाटर यानी कौन सा पानी? रिवर का, लेक का, पॉन्ड्स, सीज और ओशंस का. द रेन वाटर रन्स ऑफ the ground from higher areas to lower areas as surface water and reaches the ponds, lakes, rivers and seas. देखो, सरफेस वाटर वो है जो रेन वाटर है वो रन ऑफ हो जाता है और वो ग्राउंड में एक सरफेस बन जाता है और वहाँ पे जो हायर एरियाज़ होते हैं वहाँ से वो पानी फिसल के लोअर एरियाज़ में जाता है और वहाँ से वो पॉन्ड्स हो, रिवर्स हो, लेक्स हो, सीज हो, ओशंस हो, उसमें पहुंच जाता है. ओके. नाउ रिवर्स. रिवर्स आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ वाटर. रिवर्स है वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ वाटर है. वी नो रेन वाटर सिप्स इनटू द सॉइल एंड एक्यूमुलेट्स अंडर द ग्राउंड एज ग्राउंड वाटर. एट टाइम्स इट रीअपियर्स ऑन द अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग. देखो, जो रिवर वाटर है, रेन वाटर है वो सिप होके सॉइल में जाता है और एक्यूमुलेट होकर वो ग्राउंड वाटर बन जाता है. फिर वही एट अ टाइम यानी वो रीअपियर यानी वो वापस पानी निकलता है सरफेस से और वो पानी एक स्प्रिंग के फॉर्म में बन जाता है. तो वाटर फ्रॉम स्प्रिंग्स कलेक्ट टू फॉर्म स्मॉल स्ट्रीम्स, यानी जो वाटर है वो क्या हो जाता है? स्प्रिंग, और ये फॉर्म मतलब छोटी सी स्ट्रीम में बन जाता है. ओके. दिस स्मॉल स्ट्रीम्स जॉइंस टुगेदर टू फॉर्म अ रिवर. और ये जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स है
वो एक रिवर को जॉइन कर देती है, यानी वो जॉइन हो जाती है रिवर में। वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्नो एंड ग्लेशियर्स इन द माउंटेन्स। वाटर है वो अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यानी कि स्नो में, ग्लेशियर्स में, और कहाँ पे होता है वो सब? माउंटेन्स के ऊपर। देखो स्नो यानी बर्फ़, हम बर्फीले उसमें भी जाते हैं तब भी हम देखते हैं, पर हमारी जो कंट्री है वहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे हमें स्नो दिखने को नहीं मिलता। पर जो माउंटेन रीजन्स होते हैं, माउंटेन एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे आप ग्लेशियर्स भी देख सकते हो और स्नो भी देख सकते हो। और स्नो एंड ग्लेशियर्स क्या है? वो एक पानी का फॉर्म है। रिवर्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड व्हेन स्नो ऑन द माउंटेन्स मेल्ट। देखो जो स्नो है माउंटेन पे, जब धूप निकलती है और वो पिघलता है, तब हमें रिवर्स रिवर्स हमें दिखने को मिलती है। हम एग्जाम्पल ही ले सकते हैं, जैसे कि हम बर्फ़ हम फ्रीज़र से निकालें और फिर हम उसे बाहर ही रख दें, तो आप देखोगे कि जो बाउल में आपने बर्फ़ रखी थी वो बाउल में पानी हो गया। तो वैसे ही माउंटेन्स के ऊपर जो स्नो होती है वो पिघल के पानी हो जाती है और फिर वो माउंटेन से फिसल कर एक बड़ी सी रिवर में फॉर्म हो जाती है। ओके, द प्लेस वेयर अ रिवर बिगिंस इज कॉल्ड इट्स सोर्स, यानी जहाँ से रिवर स्टार्ट होती है उसे हम सोर्स कहेंगे। द ग्लेशियर्स ऑन द माउंटेन्स दैट फीड द रिवर्स इन इट्स सोर्स। जो ग्लेशियर्स होता है वो माउंटेन को फीड करते हैं। रिवर फ्लो डाउन माउंटेन्स ऑन द प्लेन्स एंड फाइनली इनटू द सी। जो रिवर होती है वो फ्लो होती है, यानी माउंटेन से, मैंने आपको पहले ही बोला कि वो फिसल जाता है पानी माउंटेन से और फिर प्लेन्स में जाता है और फाइनली वो एक बड़ी सी बन जाती है। द प्लेस वेयर द रिवर जॉइन्स द सी इज कॉल्ड द माउथ ऑफ द रिवर। जहाँ से रिवर जॉइन होती है वहाँ पे सी का माउथ कहते हैं हम लोग। जैसे कि देखो रिवर एक जगह से जॉइन हुई तो वहाँ से क्या हुआ? सी का एक माउथ बन गया। The triangular deposits of sand, silt and clay form at the mouth of the river is known as delta. अभी एक ट्रायंगुलर डिपॉजिट देखोगे आप, सैंड का, स्टील्ट का, क्ले का। आप कहीं पे भी दरिए पे जाओगे या कहीं पे भी ओशंस में जाओगे, आपको वहाँ पे बड़े बड़े रॉक्स मिलेंगे, बड़े बड़े क्ले, यानी क्ले के वो आप देखोगे क्ले फॉर्म होगा वहाँ पे, सिल्ट होगा, यानी अलग अलग जो ट्रायंगुलर डिपॉजिट हो, जैसे कि वहाँ पे सी का माउथ हो तो वहाँ पे आपको बड़े बड़े रॉक्स भी मिलेंगे, आपको सिल्ट भी मिलेगी, आपको क्ले भी मिलेगा और वहाँ पे सैंड भी होगी। द ट्रायंगुलर डिपॉजिट्स ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले फॉर्म एट द माउथ ऑफ द रिवर इज नोन एज डेल्टा, और उसे हम डेल्टा कहेंगे। An area of land around a large river with streams running down it is called a river basin। यानी एक एरिया होता है लैंड के अराउंड और वो एक लार्ज रिवर होती है विथ स्ट्रीम्स, यानी वो फ्लो करती है रिवर, रनिंग डाउन यानी वो दौड़ती है, तो उसे हम रिवर बेसिन कहेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिया ही है और ये रिवर का पानी जो है वो फ्लो कर रहा है, तो उसे हम रिवर बेसिन कहेंगे। The names of few rivers have been jumbled here. Write the names in the space provided। देखो यहाँ पे हमें जम्बल वर्ड्स दिए हैं और हमें उसको लाइन में लिखने हैं कि क्या है। सो फर्स्ट वाला है कावेरी, सेकंड यमुना, थर्ड गंगा, फोर्थ महानदी, फिफ्थ गोदावरी एंड सिक्स्थ कृष्णा। ओके, ponds and lakes. River rainwater collects into ponds and lakes. A pond is a small body of water surrounded by land. एक जो लैंड होता है और वहाँ पे सब पानी इकट्ठा होता है उसे हम पॉन्ड कहेंगे। रिवर रेन वाटर कलेक्ट्स एट पॉन्ड्स एंड लेक्स, यानी रेन वाटर जो है वो ज़्यादातर लेक्स में और पॉन्ड्स में कलेक्ट होता है। अ लेक इज़ अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर। पॉन्ड स्मॉल बॉडी है पानी की, तो लेक लार्ज बॉडी है। पीपल इन बोथ सिटीज़ एंड विलेजेस यूज़ वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स एंड लेक्स।
जो पीपल होते हैं सिटीज़ में रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं, वो पॉन्ड्स में भी पानी लेते हैं और लेक्स में से भी पानी लेते हैं। Even animals come to drink water from ponds and lakes and wade through water during summer to stay cool. यानी वो जो एनिमल होते हैं वो भी पानी पीने के लिए आते हैं पॉन्ड्स में और लेक्स में, और वेड भी करते हैं ताकि उन्हें गर्मी ना लगे और थोड़े कूल रहे। Oceans and seas. More than 2/3 of water of the earth is salty. यानी दूसरे से तीसरा भाग जो अर्थ का है वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्टी वाटर का ही है। लार्ज वाटर बॉडीज लाइक ओशंस एंड सी कंसिस्ट ऑफ सॉल्ट वाटर। यानी जो लार्ज बॉडीज़ होती है वाटर बॉडीज़ जैसे कि ओशंस है, सीज है, तो वो सॉल्ट वाटर कलेक्ट करती है, कंसिस्ट करती है। द प्लेस वेयर सी वाटर मीट्स लैंड इज़ कॉल्ड अ कोस्ट। और जहाँ पे सी वाटर मिलता है उसे हम कोस्ट एरिया बोलेंगे। ओके। लाइफ इन वाटर. देयर आर मैनी क्रिएचर्स दैट लिव इन वाटर बॉडीज सच एज पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, सीज एंड ओशंस। बहुत सारे ऐसे क्रिएचर हैं जो पानी की जो वाटर बॉडीज़ होती है वहाँ पे रहते हैं। वाटर बॉडीज सच एज पॉन्ड्स है, लेक्स है, रिवर्स, सीज एंड ओशंस। टर्टल्स, डक्स, ऑटर्स, crocodiles, catfish, dragonflies and crabs can be found in almost all big rivers. देखो यहाँ पे जो एनिमल्स नेम है, क्रिएचर्स नेम है, जैसे कि टर्टल, डक, ऑटर्स, क्रोकोडाइल्स, कैटफिश, ड्रैगन फ्लाइज एंड क्रैब्स, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज वाटर बॉडीज़ में ही मिलेंगे। अदर फ्रेश वाटर बॉडीज़ लाइक ponds and lakes are also rich in this animal. Many different kinds of fish are found in rivers. Some varieties of dolphins called freshwater or river dolphins are also found in many rivers. देखो पानी जो है यानी पॉन्ड्स और लेक्स का, उसमें भी बहुत सारे वाटर क्रिएचर्स रहते हैं और डिफरेंट डिफरेंट फिशेस रहती है, उसमें वेराइटीज़ ऑफ डॉल्फिन्स रहती है। उसको हम फ्रेश वाटर भी बोलेंगे या तो रिवर डॉल्फिन भी हम कह सकते हैं। सीज एंड ओशंस आर वेरी रिच इन एनिमल्स लाइफ। यानी सीज और ओशंस हैं वो जो एनिमल लाइफ में वो बहुत ही रिच है। यानी ऐसा नहीं है कि इंसान ही सिर्फ रहते हैं या तो लैंड एनिमल रहते हैं, पर ऐसा भी है कि पानी के जो एनिमल्स है वो भी बहुत सारे तादाद में हैं। ओके। While other creatures are gentle, some sea creatures are gentle and friendly, while the others are fierce hunter. देखो इसमें भी थोड़े बहुत जेंटल मिलते हैं क्रिएचर और थोड़े बहुत फियर्स एनिमल होते हैं उसमें भी। Sharks have very sharp teeth, which they use to eat their prey. शार्क होती है उसके बहुत ही लार्ज टीथ होते हैं, शार्प टीथ होते हैं कि वो अपना जो प्रे होता है उसको वो तुरंत ही खा सकती है। डॉल्फिन्स आर वेरी फ्रेंडली क्रिएचर्स, और डॉल्फिन्स जो है वो बहुत ही फ्रेंडली क्रिएचर है। ओके। द लेवल सीजनल चेंज इन वाटर लेवल. द लेवल ऑफ वाटर इन रेन फीड रिवर, ponds and lakes changes with the change in season. देखो जो रिवर वाटर है, द लेवल ऑफ वाटर है वो रेन फेड करता है, यानी रिवर्स में, पॉन्ड्स में और लेक्स में, और बहुत सारे चेंजेस भी होते हैं। और ये चेंज कैसे होते हैं? सीजनल वाइज चेंज होते हैं। इन दिस वाटर बॉडीज द लेवल ऑफ वाटर इज जनरली लो इन समर एंड हाई ड्यूरिंग द रेनी सीजन. देखो पानी का जो लेवल होता है वो सीजनल पे डिपेंड करता है। अगर समर हो तो उसमें लो लेवल होता है, जनरली समर में लो लेवल होता है, और आप रेनी सीजन में देखो तो एकदम हाई लेवल हो जाता है। आपने सुना ही होगा मम्मी आपको बोलते हैं कि समर सीज़न हो तब मम्मी हमें ज़्यादातर रिवर्स के पास, पॉन्ड्स के पास, लेक्स के पास ले जाते हैं, दरियाई जो सी शोर होता है वहाँ पे ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें थोड़ी ठंडक मिले, हम थोड़े कूल रहे। पर रेनी सीज़न होती है तब मम्मा क्लियर कट हमें मना कर देते हैं कि नहीं, हमें नहीं जाना है,
क्योंकि पानी फिर गवर्नमेंट भी हाई अलर्ट हो तो हमें बोलती है कि आपको पानी के एरिया साइड है वहाँ पे नहीं जाना है, और पानी के बाजू में जो रहते हैं उनको वहाँ से घर खाली करवाते हैं। तो ये सीजनल डिपेंड है वाटर का, और पानी से हमें पंगा नहीं लेना चाहिए। इसलिए हमें क्या करना है, मम्मा जो कहते हैं उनकी बात सुननी चाहिए। ओके। Sometimes during the rainy season the level of water in some river is so high that it causes flood. देखो हमने ये भी सुना है कि हम अगर हमारा ये एग्जाम्पल ले ले तो जो हमारे डैम्स होते हैं वो एकदम ओवरफ्लो हो जाते हैं। जब रेनी सीज़न आती है, बहुत बारिश होती है, तब पानी सब रिवर्स में और डैम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब उसमें जाते हैं। तो हम सुनना ही देता है हमें कि आज तो ये डैम के इतने दरवाजे खुले, बहुत ही पानी है, तो हमें पानी के सामने जाना नहीं चाहिए। और अगर पानी का लेवल बढ़ जाता है तो फ्लड्स भी रिवर्स में आते हैं। वाटर लेवल ऑल्सो डिक्रीजेज स्लोली इन विंटर, और जब विंटर होती है तब एकदम जो वाटर लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाता है। The level of water in the different water bodies also depend on how much water evaporates from the surface of river, ponds and lakes into the atmosphere due to the heat of the sun. देखो ये जो वाटर बॉडीज़ है वो उस पर भी डिपेंड होता है कि कितना पानी एवोपरेट होता है सरफेस ऑफ द रिवर्स से, पॉन्ड्स से, लेक्स से। जो एटमॉस्फेयर होता है जैसे कि सन मतलब ड्यू टू हीट ऑफ द सन, जितनी धूप होगी उतना पानी इवोपरेट होगा, उस पे पानी डिपेंड होता है। सो नाउ फॉर्म्स ऑफ वाटर इन नेचर। वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स इन नेचर: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड यानी आइस, लिक्विड यानी पानी जैसा यानी जूसी टाइप, जूसी तो नहीं बोल सकते पर पानी ही, पानी को हम लिक्विड भी बोल सकते हैं, और गैस यानी वाटर वेपर, भाप, धुआं। नाउ इवापोरेशन वाटर टर्न्स इनटू वाटर वेपर व्हेन इट इज़ हीटेड। वाटर जब एकदम हीट किया जाता है तब उसे वाटर वेपर में टर्न हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग इनटू वाटर वेपर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवापोरेशन। यानी जो पानी चेंज करने की जो थियरी होती है वाटर वेपर में, वो हीट के कारण इवापोरेशन होता है। Heat from the sun causes water in lakes, streams, soil, etc. to turn into water vapor. हीट जो है वो हमें सन से मिलती है। वाटर होता है लेक्स में, स्ट्रीम्स में, सॉइल में, वो टर्न हो जाता है वाटर वेपर में। आप देखते होगी कि अगर हम पानी गर्म रखते हैं, अभी तो गीज़र की ही ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, पर कोई ऐसे होते हैं कि उनके घर में पानी सिलेंडर पे ही, गैस सिलेंडर जो होता है वहाँ पे ही करते हैं, स्टोव में करते हैं, या तो कोई चूल्हे पे करता है। तो आप देख सकते हो कि पानी को हम ढक देते हैं, अगर हम एकदम हो जाता है फिर वो उकलने लगता है तो हम उसका जो ढक्कन लेते हैं तो वो ढक्कन जो होता है उसमें पानी के ड्रॉप्स होते हैं, तो हम देख सकते हैं, तो वो होता है वाटर वेपर, उसे हम वाटर वेपर कहेंगे। अगर आप ऐसे ही खुला रख दो और वो जो उसकी भाप है वो ऊपर जाएगी और पानी उबलता जाएगा, तो पानी आप देखोगे कि वो कम हो गया होगा, आपका जो पतीला होता है उसमें कम हो गया होता है। When snow on the mountains is heated, it melts to form water. जब स्नो माउंटेन पे हीटेड हो जाते हैं सन की लाइट से, तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाते हैं। The process by which solid change into liquid on heating is called melting. यानी सॉलिड यानी जो आइस है वो कन्वर्ट हो जाता है, उसको हीट देकर हम कन्वर्ट करते हैं लिक्विड में, तो वो फॉर्म को हम बोलेंगे मेल्टिंग। सो नाउ कंडेंसेशन, द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर चेंजेस टू वाटर ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। यानी द प्रोसेस ऑफ वाटर बाय विच वाटर वेपर चेंजेस, वाटर वेपर जो है वो चेंज होता है पानी से, या तो उसको कूल करते हैं तो उसे हम बोलेंगे कंडेंसेशन। द फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द सरफेस ऑफ अ कोल्ड टम्बलर ऑफ वाटर इज अ रिजल्ट ऑफ कंडेंसेशन। यानी जो फॉर्मेशन पानी का होता है ड्रॉपलेट से, जो सरफेस एरिया पे होता है, यानी कोल्ड टम्बलर, तो उसे हम बोलेंगे
तो उसे हम कहेंगे रिजल्ट ऑफ कंडेंसेशन। यानी हम देखो हमने एक सोडा का ग्लास लिया है और हमने उसमें मस्त ठंडी सोडा डाली और मतलब कोल्ड ड्रिंक्स डाल दिए और हमने बहुत सारी उसमें आइस डाल दी। अब हमने वो ग्लास रख दिया है, तो ग्लास के बाहर आप देखोगे कि वो पसीना लगता है। हम कोई इंसान वैसे भी बोलता है, पर उसको हम कंडेंसेशन बोलेंगे। यानी ग्लास जो है वो इतना ठंडा हो गया है कि उसके बाहर भी आपको पानी के छोटे छोटे ड्रॉप्स देखने को मिलेंगे, तो उसे हम बोलेंगे कंडेंसेशन। यहाँ पे पिक्चर दिया है और हम जब ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक्स या सोडा या कुछ भी हम पीते हैं तो हमें वो कंडेंसेशन देखने को मिलती है। ओके, और मुझे ऐसी मतलब आई फील लाइक यू विल से दिस टू योर हाउस, यानी आप अपने घर में भी बताओगे कि ये पानी का जो ग्लास है और उसकी जो ठंडक, यानी जो हम एकदम ठंडा कर दिया है हमने, और उसका जो ये पसीना निकलता है तो उसे हम कंडेंसेशन बोलेंगे। तो वो मैं ऐसा मानती हूँ कि आप अपने घर में छोटे भाइयों को, अपने मम्मा को भी इवन समझा सकते हैं कि ये जो पानी का ग्लास है या सोडा का ग्लास है उसमें हमने आइस डाला और उसमें से बहुत सारे छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स निकले, तो उसे हम कंडेंसेशन बोलेंगे। ओके, द प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंजेस टू अ सॉलिड ऑन फर्दर कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। यानी जो प्रोसेस में लिक्विड जो है वो सॉलिड में बदल जाता है तो उसे हम बोलेंगे फ्रीजिंग। जैसे कि मम्मी फ्रीज़र में गर्मी के टाइम पे पानी के जग्स रखते हैं, या तो कोई भी एक आइस क्यूब्स हम लोग, वो ट्रे आती है उसमें हम पानी भर के रख देते हैं और फिर थोड़ी टाइम के बाद हम निकालते हैं तो वो आइस क्यूब जो पानी है वो आइस क्यूब बन गया होता है, तो उसे हम बोलेंगे फ्रीजिंग। वो उसके हम बोलेंगे फ्रीजिंग। Now water cycle. Evaporation and condensations are a continuous process. यानी evaporation जो है water vapor on heating on and condensation जो है water vapor changes to water on cooling. वो दोनों continuous process जो है वो होती रहती है। Due to a heat of the sun, water in river, lakes and other water bodies evaporates in the form of water vapor. यानी हीट जो है जैसे कि सन की हीट वो रिवर्स में, लेक्स में और अदर वाटर बॉडीज़ में इवापोरेट होती है और एक वो पानी वाटर वेपर बन जाती है। जो वाटर वेपर होता है वो फॉर्म होता है। तो वाटर वेपर राइजेज टू द कोल्डर अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड कंडेंस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स। यानी क्या है कि जो वाटर वेपर है वो अप राइज होता है अपर लेयर पे और फिर एटमॉस्फेयर जो होता है वो एकदम कंडेंस हो जाता है, यानी ठंडा हो जाता है। टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स, यानी छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को बनाने के लिए वो चेंज हो जाता है। दिस फॉर्म वाटर टू जॉइन टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड्स। और ये जो ड्रॉपलेट्स है वो एकदम जॉइंट हो जाते हैं और उसे हम बोलेंगे क्लाउड्स। स्लोली ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर जॉइन टुगेदर टू फॉर्म बिगर एंड हैवियर वाटर ड्रॉप्स। यानी जो स्लोली जो ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर होते हैं वो एकदम जॉइन हो जाते हैं एक साथ और वो एक बड़ा सा हैवियर सा वाटर ड्रॉप्स बनाता है। व्हेन दे बिकम वेरी हाई दे फॉल एज रेन, स्नो, sleet or hail on the earth's surface. Rainwater collects in streams and rivers and flow to the sea. Evaporation takes place again in these water bodies. This continuous process is known as water cycle. यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको एक वाटर साइकिल दी गई है। तो पहले हम लेक का रखेंगे, फिर जो पानी है वो ट्रांसपिरेशन होता है, यानी वाटर जो एब्जॉर्ब किया होता है सॉइल ने वो पूरा हीट की भाप से, यानी हीट सनलाइट से वो पानी कंडेंस हो जाता है और वो ऊपर जाता है। ऊपर जाके वो बादल बनता है, फिर वापस वो प्रिसिपिटेशन में आता है और फिर
नीचे आकर वो जो सनलाइट होती है, मतलब जो लेक्स होते हैं वहाँ पे वो पानी वापस भरता है, और वही पानी जो है वो सिपिंग ग्राउंड यानी थोड़ा ग्राउंड है वो पानी पी लेता है यानी सिप कर लेता है, और फिर वापस वो पानी ऊपर जाएगा, पानी कंडेंसेशन होगा, फिर प्रेसिपिटेशंस होगा, फिर वापस ग्राउंड वाटर जो है वो ग्राउंड एरिया वो है वो सिप करेगा, फिर वापस लेक में जाएगा, फिर वापस वो पानी कंडेंस होगा, और वैसे ही पूरी जो वाटर साइकिल है वो चलती रहेगी। ओके, सो नाउ वाटर कन्वर्जेशन। केयरफुल यूज़ ऑफ वाटर इज़ ऑल्सो वाटर कन्वर्जेशन। यानी हम पानी यूज़ करते हैं तो उसको बहुत ही हमें केयरफुलनेस से पानी को यूज़ करना होता है। वाटर इन अ प्रेशियस रिसोर्स। The increase in population has led to scarcity of water. Since it does not rain throughout the year, it is important for us to conserve water. देखो, पानी हम कोई भी जगह पे चाहे प्रेशियस है, वो एक पानी जो है वो एक एकदम प्रेशियस रिसोर्स है। अगर हमारे पास पानी नहीं रहेगा तो हम डेली रूटीन लाइफ में जो काम करना है वो भी हम नहीं कर सकते। तो पानी को मतलब पॉपुलेशन जैसे इंक्रीज़ हो रही है वैसे पानी भी थोड़ा थोड़ा चाहिए रहता है। सो इट डज़ नॉट रेन। अगर पूरा साल रेन नहीं आता है तो हमें पानी एक इम्पॉर्टेंट वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम वो पानी को कंजर्व करें। डैम्स, रिजर्वायर्स एंड कैनाल्स आर बिल्ट टू कंजर्व वाटर। A dam is a barrier that is built across a river to stop the water from flowing। यानी डैम्स है, रिजर्वायर्स है, कैनाल्स है, वो बनाए जाते हैं पानी को रखने के लिए, और वहाँ से सिटीज़ में, विलेज में जाते हैं। अ डैम इज़ अ बैरियर दैट इज़ बिल्ट अक्रॉस अ रिवर टू स्टॉप द वाटर फ्रॉम फ्लोइंग। यानी डैम एक बैरियर है कि जो रिवर होती है वहाँ पे एक बड़ा सा डैम हम लोग बनाते हैं, क्योंकि पानी जो है रिवर का वो फ्लो ना हो जाए और पूरा साल पानी हमारे पास रहे। तो द वाटर गेट्स कलेक्टेड बिहाइंड द डैम्स इन ह्यूज रिजर्वायर्स। यानी जो पानी है वो डैम्स के पीछे एक बड़ा सा रिजर्वायर होता है, वहाँ पे कंजर्व होता है। ओके, द वाटर गेट कलेक्टेड बिहाइंड द डैम्स इन ह्यूज रिजर्वायर्स। द रिजर्वायर्स are artificial lakes where water is stored for agriculture or domestic purpose for producing electricity। देखो, अभी हम जो आर्टिफिशियल रिवर्स बनाते हैं, लेक्स बनाते हैं पानी को स्टोर करने के लिए, तो वो हमें एक पावर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी में भी वो काम आता है। A dam has special gates which can be opened and closed to control the flow of water। देखो, डैम्स के पास भी, डैम्स जो होते हैं वहाँ पे भी डोर्स होते हैं, और वो डोर्स से हम पानी का कंट्रोल रख सकते हैं कि जैसे कि पानी ओवरफ्लो होने वाला होता है या पानी डैम के ऊपर से जाना होता है तो हम वो जो उनके जो डोर्स है वो ओपन कर देते हैं। ओके, सच डैम्स विच हैव मैनी यूजेस आर कॉल्ड मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। और ऐसे डैम्स होते हैं वो बहुत सारी जगह पे काम आता है उसका पानी, तो हम उसे बोलेंगे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। द भाखरा नंगल डैम ऑन रिवर सतलुज इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम इन इंडिया। देखो, भाखरा नंगल डैम है, जो भाखरा नंगल डैम वो क्या है, तो सतलुज जो रिवर है वहाँ पे वो है, और वो इंडिया का बड़े से बड़ा डैम है। कैनाल्स आर ऑल्सो डग टू डाइवर्ट वाटर फ्रॉम रिवर टू एग्रीकल्चर फील्ड। यानी कैनाल्स भी बनाए जाते हैं ताकि रिवर्स को भी पानी मिल सके, एग्रीकल्चर फील्ड्स को भी पानी मिल सके, और वो पानी को डाइवर्ट कर सकते हैं। सो अब आपको मुझे बताना है कि फाइंड आउट द नेम्स ऑफ फ्यू डैम्स इन इंडिया। हमारे पास कितने डैम्स हैं इंडिया में वो आपको मुझे बताना है। In order to conserve water, it is also important to use water carefully and avoid its wastage. Some of the ways in which we can save water। देखो, हमें पानी, हमारे पास 2/3 ऑफ वाटर है, 2/3 ऑफ वाटर है, तो ऐसे उसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग वो पानी को वेस्ट करें। हमें पानी का बहुत ही ध्यान रखना है।
हमें मतलब पानी का रीयूज़ करते रहना है। अगर वो एक बार हमने यूज़ किया और वो अच्छा पानी हो तो हम दूसरी बार भी कोई भी काम में हम यूज़ कर सकते हैं। हमें पानी का जो इम्पोर्टेंस है वो भूलनी नहीं चाहिए और पानी को वेस्ट करना नहीं चाहिए। सो हियर आर सम स्टेप टू सेव वाटर, यानी टैप्स शुड बी क्लोज्ड आफ्टर यूसेज, यानी अगर हम नल खोलते हैं तो हम पानी, अगर हम मुंह धोने के लिए नल खोलते हैं तो हम एकदम स्लो फॉर्म में खोलना है उसको, और जब हम उसका काम हो जाए, हमारा फेस धुल जाए तो हमें वो बंद कर देना है। कोई कोई ऐसे बच्चे होते हैं कि वो पानी का नल खुला ही रख कर चले जाते हैं। ऑल लीकिंग पाइप्स एंड टैप्स शुड बी मेंडेड, यानी जो लीकिंग पाइप्स होते हैं, टैप्स होते हैं, उनको मेंड करवाना पड़ता है। Mugs and water should be used for brushing teeth instead of running taps, यानी अगर हम ब्रश करने खड़े होते हैं तो कोई कोई वैसी आदत होती है कि वो जो नल है वो चालू ही रखे और फिर वो करे। पर अगर हमें ब्रश करना है हमारे टीथ को तो हमें एक मग में पानी लेना है और उसका हमें यूज़ करना है। द लेफ्ट ओवर वाटर इन बॉटल्स शुड बी एम्प्टीड इन पॉटेड प्लांट्स, यानी हमारी जो बॉटल्स होती है, हम स्कूल से पानी भर कर ले जाते हैं घर पे, फिर वो पानी हम लोग क्या करते हैं तो धोल डालते हैं, यानी मतलब गिरा देते हैं वो पानी ज़मीन पे। पर वो पानी ऐसे हमें वेस्ट करना नहीं है। हमें क्या करना है, हमें वो पानी जो आपके घर में पॉटेड प्लांट्स होते हैं उसमें डाल देना है। गार्डनर्स शुड यूज़ वाटर कैंस टू वाटर प्लांट्स, गार्डनर्स को भी वाटर कैंस यूज़ करने होते हैं प्लांट्स को वाटर करने के लिए, ना कि वो पाइप से ऐसे ही डायरेक्ट पानी दे। कार शुड बी क्लीन्ड विथ वाटर फ्रॉम अ बकेट इंस्टेड ऑफ होज पाइप, यानी होज पाइप से हमें, यानी जो पाइप से हम कार्स को साफ़ करने के लिए हम पानी यूज़ करते हैं वो हमें करना नहीं है। वी शुड बाथ विथ अ बकेट एंड मग इंस्टेड ऑफ शावर, हमें शावर से नहाना नहीं चाहिए, हमें बेदिंग करने के लिए एक बकेट और एक मग का यूज़ करना चाहिए और उसमें हम पानी को बचा सकते हैं। सो नाउ आवर वैल्यूज़, वी शुड डू आवर बीट टू कंजर्व वाटर, वाटर शुड नॉट बी वेस्टेड, वी शुड एंश्योर दैट water remains pure and available for future generations. How can you prevent wastage of water? देखो, आप लोगों को पानी बीट ऑफ कंजर्व करना है, यानी घर में आप हो तो आपको पानी को सेव करना है, आपको उसको वेस्ट नहीं करना। और रेन वाटर जो है वो प्योर होता है और अवेलेबल होता है। जो रिमेनिंग वाटर है वो प्योर होता है। तो हमें वो जो रेन वाटर का जो पानी है वो हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाना है। ऐसा नहीं है कि हम ही सब वेस्ट कर डालें। तो बच्चों, हमें ये लेसन से थोड़ा मोरल्स भी मिलता है कि पानी जो वाटर है वो बहुत ही हमारी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, सो वी शुड नॉट वेस्ट वाटर एनी टाइम एंड एनी वेयर। सो थैंक यू चिल्ड्रन, जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।